आइए हम लोग चर्चा करते हैं एक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए। यह निबंध हमारे आईएससी बोर्ड के क्लास 12 गद्य संकलन का 7वां पाठ है। द्विवेदी जी कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठा जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, तस्करी मतलब स्मगलिंग, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदारी देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह यानी कि शंका की दृष्टि से। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा कि भाई इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है, क्योंकि जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हम लोगों से पूछ रहे हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। अब भाई आप किसी भी पद पर हैं तो आपके गुणों को भुलाकर आपके अवगुणों को दिखाया जा रहा है। अब अगर ऐसा होने लगेगा, अगर ऐसा संस्कार आ जाएगा हमारे समाज में, तब तो हर आदमी में दोष है। तब तो कोई आदमी गुणवान दिखाई ही नहीं देगा। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे, अधिक से अधिक लोग दोषी दिखेंगे। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। द्विवेदी जी कहते हैं कि मुझे घोर चिंता होती है, और अगर सचमुच में परिस्थिति ऐसी है तब तो आने वाले दिन में, भविष्य में सभी के लिए चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि सभी के दोषों को उजागर करके दिखाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करके, और सभी के गुणों को छोटा करके दिखाया जा रहा है या दिखाया ही नहीं जा रहा है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी ने देखा था? विवेकानंद और राम तीर्थ का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? ये सवाल है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विवेकानंद को तो सभी जानते हैं। भारत को पहचानना है, जानना है तो विवेकानंद को जानिए। राम तीर्थ भी वेदांत के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, उनका एक बहुत ही मुख्य विचारधारा है भारत देश के बारे में कि हिमालय हमारा सिर है और कन्याकुमारी हमारा पैर, और यह भारत देश के बीच में, मतलब हिमालय और कन्याकुमारी के बीच का जो हिस्सा है वो हमारा शरीर है। वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो कहाँ गया वो भारतवर्ष? विवेकानंद और राम तीर्थ के द्वारा सिखाए गए आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष। आध्यात्मिक ऊंचाई हमारे देश की बहुत ज़्यादा है, ऐसे ऐसे संतों, ऐसे ऐसे मनीषियों की वजह से। आध्यात्मिक ऊंचाई मतलब स्पिरिचुअल हाइट। हमारे देश का स्पिरिचुअल हाइट पूरे संसार में माना जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान, मदन मोहन मालवीय बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नींव रखा। उनके बारे में ये विशेष बात है। रविंद्रनाथ ठाकुर को जानते ही हो। ऐसे लोगों का महान संस्कृत सभ्यता वाला भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? कहाँ चला गया, कहाँ गया मेरा भारतवर्ष, जहाँ ऐसे ऐसे ज्ञानी, ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लिए। आर्य और द्रविड़, ये आर्य एक जाति है। आर्य कोई जाति नहीं है विशेष रूप से। आर्य हम लोग कह सकते हैं किसी भी समझदार इंसान को। पुराने ज़माने में आप लोग महाभारत रामायण के बारे में, महाभारत और रामायण के ज़माने में सुने होंगे कि लोगों को कहा जाता था आर्य पुत्र। आर्य का मतलब होता है समझदार जाति, मतलब ऐसे लोगों का समूह जो समझदार लोग होते हैं। द्रविड़ किसे कहा जाता है? जो भारत के दक्षिण इलाके में रहते हैं, साउथ इंडियन लोग। हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र का क्या सूख ही गया? महामानव समुद्र किसे कहा गया है? भारतवर्ष। ये मिलन भूमि कहा गया है। किसकी मिलन भूमि भाई? यहाँ पर आर्यों का मिलन हुआ है, द्रविड़ का मिलन हुआ है। हिंदू, मुसलमान, आर्य, द्रविड़, यूरोपीय, भारतीय, सभी के आदर्श का मिलन भूमि है। कहाँ? भारतवर्ष। कौन? भारतवर्ष। यह मिलन भूमि, यह महामानव समुद्र, महामानव समुद्र मतलब मानव का समुद्र है। बहुत बड़ी जनसंख्या है, जहाँ आध्यात्मिक ऊंचाई वाला सारा लोग है। सभी लोग सच्चाई में, प्रेम में विश्वास रखता है। वो क्या सूख गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों, मनीषियों मतलब जो ज्ञानी लोग थे, संत लोग, के सपनों का भारत है और रहेगा।
हमारे मनीषी लोग जिस तरह के सपने देखे थे भारतवर्ष के बारे में, वो भारतवर्ष तो रहेगा। ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों न दिखाई दे रही हो, ऊपर की सतह पर मतलब ऊपर के लेयर पर, जैसे पानी गंदा हो जाता है तो ऊपर से गंदा होता है, लेकिन अंदर तो स्वच्छता होती है। हमारे भारत के भी ऊपर सतह पर चाहे जितना भी हू हल्ला कोलाहल उथल पुथल क्यों ना दिखाई दे रही हो, लेकिन नीचे शांत अचंचल गांधीर्य में, गांधीर्य मतलब गहराई में, अभी भी भारत महान है, अनुकरणीय है। सारा संसार इसको अनुकरण करता है, फॉलो करता है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। पिस रहे हैं मतलब जो भोले भाले लोग हैं वो लोग पिसे जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सच है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, ये भी सच है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्यायवाची माना जाने लगा है, यह भी सच है। सच्चाई तो अब केवल डरपोक लोग, बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी हुई है, ये बात भी सच है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अब लोगों का विश्वास डगमगाने लगा है भारतवर्ष में। जो लोग महान मूल्यों में विश्वास करते हैं, जीवन का महान मूल्य जैसे सत्य है, अहिंसा है, त्याग है, इन चीज़ों के मूल्यों को लोग भूलने लगे हैं। अब उसमें विश्वास लोगों का खत्म होने लगा है, आम आदमी का। बात नई नहीं है, पर इसकी विभत्सता शायद पहले कभी इतनी विकराल होकर नहीं प्रकट हुई। बात भी सच है। क्या ये पहले नहीं था क्या? आज से 100 साल पहले भी था, 200 साल पहले भी था, 500 साल पहले भी था, लेकिन अब विभत्स रूप ले लिया है, बहुत बड़ा विकराल रूप। आज के 400 साल पहले बाबा तुलसीदास ने कुछ ऐसा ही माहौल देखा था और वो व्याकुल भाव से कह गए, तुलसीदास जी, सिदत साधु साधुता शोभति खल विलसत द्रुतमति भई। सिदत का मतलब क्या होता है भाई? ईमानदारी। और साधु मतलब जानते हो? साधुता शोभति, शोभति का मतलब क्या होता है? सजा हुआ। साधुता मतलब गुण, ठीक है ना, जो वर्च्यूज होते हैं। खल का मतलब शत्रुता, नीचता, बुराई। अब नीचे इसका अर्थ समझाया गया है। परंतु आधुनिक साधनों और सुविधाओं के साथ साथ धन संकट की प्रवृत्ति को जैसा बढ़ावा इस समय मिला है, वैसा उन दिनों नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जैसे आजकल साधनों और सुविधाओं के साथ साथ धन की संकट की प्रवृत्ति को देखा जा रहा है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, वैसा उन दिनों में धन के संकट को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। भाई धन नहीं था तो भी सबका जीवन चलता था। आज तो लोगों के पास धन है, फिर भी ऐसा दिखाया जाता है कि फिर भी तुम धन के संकट में हो, आर्थिक संकट में हो। भलाई का दुराव बेहिसाब बढ़ता गया है, भलाई दूर होती गई है और उसी अनुपात में, बल्कि कुछ अधिक मात्रा में ही साधुता का सोच भी बढ़ा है। अच्छा, बुराई तो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई है, साथ ही साथ साधुता की सोच जो है ना वो भी बढ़ी है। साधुता मतलब अच्छाई की सोच, ईमानदारी की सोच भी बढ़ी है। तुलसीदास ने महान जीवन मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी, लेकिन तुलसीदास जब ये पंक्ति लिखे तो उन्होंने कहा नहीं, तब उन्होंने इस जीवन के मूल्यों में, महान मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी। उनके समकालीन, समकालीन मतलब उस जमाने के, उस काल के लोग, अधिकांश लोगों ने भी नहीं छोड़ी थी। क्या नहीं छोड़ी थी? जीवन के मूल्यों का, महानता में विश्वास, जीवन के मूल्यों में विश्वास नहीं छोड़े थे, अधिकांश लोग नहीं छोड़े थे। पर आज भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज भी जीवन के मूल्यों में विश्वास हमें तुम्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। माना कि अच्छाई बहुत दूर हो गई है, तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, मान लिया। मान लिया कि बुराई दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, मान लिया कि अर्थ के संकट को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जीवन के मूल्य, नैतिक मूल्यों का पतन होने नहीं देना है। ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत साल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। अब ये जो ऊपर बातें हुई कि नैतिक पतन हो रहा है, जीवन के मूल्यों और आदर्शों का पतन हो रहा है, दरअसल ये जो त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, ये पिछले कई साल की त्रुटियों की देन है, मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों का देन है। मनुष्य ने जिन जिन नियमों का निर्माण किया मानव जीवन के लिए, उस नियम में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलतियां थी। भाई बनाने वाला इंसान था ना, तो इंसान तो गलती का बंडल है। तो जिन नियमों का रचना हुआ इंसान के द्वारा जीवन जीने के लिए, जीवन के आदर्शों का, उसमें गलतियां थी, उसी का देन है ये जो कुछ भी हो रहा है आज।
सदा मनुष्य बुद्धि नहीं परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। अब ये जो मानव बुद्धि है, आने वाले समय में नई नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। विधि निषेध मतलब नियम कानून रोकथाम करने वाली नियमों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती भी है। ऊहा ऊहापोह, ग्रहण त्याग, संशोधन परिवर्तन का यह सिलसिला चलता ही रहता है। ऊहापोह मतलब समझ रहे हो ना, उथल पुथल। इंसान नियमों को ग्रहण करता है, नियमों को त्यागता है, नियमों का संशोधन करता है, परिवर्तन करता है, ये सिलसिला चलता ही रहता है। और फिर इसी उथल पुथल में कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्तियों का कष्ट भी बढ़ता है। निरीह व्यक्ति मतलब जो एकदम नीचे वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता है। जब ये नियम कानून के अंदर उथल पुथल होने लगता है, बदलाव होने लगता है, संशोधन होने लगता है, तो जन जागरण जो मतलब जो साधारण जो जनजीवन है, उनका जीवन ग्रसित हो जाता है। बहुधा सुविधाभोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष पूरी तरह ध्वंस हो जाता है। अब सुविधाभोगी जो वर्ग है ना, उनकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए जो आम आदमी है वह ध्वंसित हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजर कर और भी जटिल होता है। जितना हमारा ये समाज जैसी जैसी परिस्थिति से गुजरता जाता है, उतना ही और कॉम्प्लेक्स होते जाता है। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखकर नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई नियम बना है तो क्या सबके लिए सुखकर होगा ना? मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त होती है। इंसान की बुद्धि से जो भी नियम बनेगा भाई, सब में गलती तो होगी ही, क्योंकि इंसान खुद गलती का बंडल है। सामयिक कायदे कानून कभी कभी युग पूर्व से जो समय समय पर कायदे कानून बनते रहते हैं, वो कभी कभी कई युग पूर्व से परीक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं। अब सोचो, कई युगों युगों से जो आदर्श हमारे पूर्वज लोगों ने ठीक कर दिया है, अब उसके सामने एक नया कानून जब बनता है, नया नियम बनता है, तो पुराने परीक्षित आदर्शों, परीक्षित मतलब जिन आदर्शों की कई बार परीक्षा हुई है और साबित हुई है वो आदर्श की ठीक है, वो आदर्श उचित है जन जीवन के लिए, उन आदर्शों के साथ ये नया विचारधारा भी टकराता है, नए नियम कानून टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ कि आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। अब इससे क्या होता है कि अब जो ऊपरी सतह है हमारे नियम कानून का, वो सोचा हुआ भी रहता है, मान लेते हैं, फिर भी जो बदलाव आता है, जो नुकसान होता है जनजीवन का, उसको देखकर हताश होना ठीक बात नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही परम और धर्म है। तो देखा आपने, भारतवर्ष शुरुआत से आज तक कभी भी फिजिकल चीज़ों का कलेक्शन करने के पीछे कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी दृष्टि में मनुष्य के अंदर महान तत्व छिपा हुआ है, जो बैठा हुआ है भारतीय लोगों के अंदर, वही भारतीय लोगों का परम है और वही भारतीय लोगों का धर्म है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, ये मानने वाली बात है। पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, लोभ के इशारे, क्रोध के इशारे, मोह के इशारे, तो ये तो निकृष्ट आचरण है, मतलब एकदम नीच आचरण, गलत गलत व्यवहार। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया है। काम, क्रोध, मोह, मद, माया, इन चीज़ों को कभी भारत ने महत्व नहीं दिया है। इन्हें सदा संयम के बंधन से बांध रखने का प्रयास किया है। हम भारतीय लोग हमेशा इसको बांध के रखते हैं, इन बुरे विचारों को, जो हम सबके अंदर है, लेकिन हम लोग इसको बांध के रखते हैं। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अब भूख को कैसे बांधें? बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अब बीमार आदमी हो गया है तो उसके लिए दवा को कैसे त्याग दें, अपने मन से कैसे बांध लें? गुमराह को ठीक रास्ते पर ले आने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हम लोग उपेक्षा कर सकते हैं किसका? काम, क्रोध, मोह, मद, माया का, बुरी चीज़ों का, लेकिन इन चीज़ों का कैसे उपेक्षा करें? हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि यानी खेती बाड़ी, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री,
वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, इन सब की स्थिति को अधिक उन्नत और अच्छा बनाने के लिए प्रेरित है। हमारे देश में करोड़ों-करोड़ों दरिद्रों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए हैं, ताकि हमारे देश का कृषि सुधर जाए, बिज़नेस सुधर जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधर जाए। अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है, बहुत अच्छी बात है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। ये सवाल है। प्रायः वे ही इस लक्ष्य को भुला देते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति का चित्त यानी मन सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, अब शिक्षा को सुधारने के लिए, बिजनेस को सुधारने के लिए, हेल्थ को सुधारने के लिए, हॉस्पिटल का इंप्रूवमेंट करने के लिए, जितना बड़ा लेवल में नियम, आदर्श और लक्ष्य बनाया जाता है, जितने बड़ी मात्रा में, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी फैल जाते हैं। अब जो लोग इस चीज़ का जिम्मेदारी लेता है, पैसा पाता है गवर्नमेंट से सुधार करने के लिए, वो लोग पहले अपना सुधार करता है, अपना पॉकेट भरना शुरू कर देता है लोग। यही उनका लक्ष्य बन जाता है और परम लक्ष्य को लोग भुला देते हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम मतलब कंट्रोल को दकियानुसी मान लिया गया। दकियानुसी क्या होता है भाई? पुराना ख्याल है, इसको फेंको पुरानी जगह पे। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, अब यही दिख रहा है हमारे सामने। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, किंतु इससे भारत के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। अब देखो भाई, ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सभी लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके इन कुकर्म बोलना सही रहेगा, उनके इन कुकर्मों को देखकर अब ये ज़्यादा स्पष्ट होने लगा है कि हमारी महानता, भारतवर्ष की महानता और उपयोगी दिखने लगी है। कैसे? देखिए अगला। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। ये जो भारतवासी लोग हैं, कानून को कैसा मानते हैं भाई? धर्म, रिलीजन मानते हैं। सभी इसकी इज्जत करते हैं, सब कानून का सम्मान करते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है, लेकिन अचानक आज के माहौल में कानून को अलग बनाया जाता है और धर्म अलग बना दिया गया है, राम और कृष्ण और दुर्गा और काली का नाम देकर। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू, रूढ़िग्रस्त हैं, धर्म भीरू मतलब धर्म से जो लोग डरते हैं और रूढ़िवादी लोग हैं, पुरानी परंपराओं में विश्वास रखने वाले, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब भाई धर्म को तो अलग कर दिया गया है ना आज के ज़माने में, किससे? कानून से। अब धर्म से तो डरते हैं, धर्म में कुछ घोल मटोल नहीं कर सकते, कानून से गोलमाल करना शुरू कर देते हैं अब ये लोग, क्योंकि अब लोग जानते हैं कानून अलग है और धर्म अलग है। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, पुराने ज़माने में कानून और धर्म एक ही चीज़ माना जाता था। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। पिछले पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि धर्म और कानून को लोग अब अलग अलग मानने लगे हैं। तो अंदर ही अंदर भारत की आत्मा में यह बात समाई हुई है, भारत के लोगों में यह बात सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में उभर कर आ रही है कि धर्म जो होता है ना, वो कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी लोग सेवा जैसे धर्म में लगे हुए हैं, ईमानदारी का धर्म निभाते हैं, सच्चाई का धर्म निभाते हैं, आध्यात्मिकता के मूल्य को समझते हैं, इसीलिए तो आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए ये आध्यात्मिकता, ईमानदारी, सच्चाई, इनका मूल्य थोड़ा दब गया है कुछ समय के लिए, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है भाई। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और कठिनाई में पड़े हुए बेबस लोगों की सहायता करने में अपने को कृतकृत्य अनुभव करता है। कृतकृत्य का मतलब क्या होता है? संतुष्ट, अपने आप को संतोष महसूस करता है अपने आप में। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। तुम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करते होगे, बस ऐसे ही समझ लो। तुम एक भारतीय हो तो दूसरे भारतीय भी ऐसा ही अनुभव करते हैं। हाँ, समय
के बहाव में थोड़ा ये सब का मूल्य दब जरूर गया है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश नजर आता है, गुस्सा, वह यही बात साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। और हम सब लोग चाहते हैं कि ऐसी चीज बढ़ बढ़कर ना होए, ये कम हो जाए भविष्य में। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, वो चीजें, वो लोग कम हो जाएं, आगे ना बढ़े, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहते हम लोग। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है, यही तो बुराई है। और दोषोद्घाटन, दोषोद्घाटन मतलब लोगों के दोषों को उजागर करना एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, यही तो बुराई है। बुराई में रस लेना ही बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। यानी कि बुराई में आनंद लेना ये बुराई है। और उससे भी बड़ी बुराई क्या है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उस अच्छे को हम लोग बढ़ावा नहीं देते हैं, उस अच्छी बात का हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करते। जैसे एक बार क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय, देखिए ये निबंध का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि निबंध लिखते वक्त लेखक जिस मुद्दे को उजागर करना चाहता है उसके लिए वो उदाहरण देकर समझाता है। तो लेखक यहाँ उदाहरण देकर समझा रहे हैं, कह रहे हैं एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू जिसने टिकट काटा था, उन दिनों में सेकंड क्लास के डिब्बों में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ मेरे सामने उपस्थित हो गया। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विचित्र संतोष की गरिमा थी। गरिमा मतलब घमंड। उसको बहुत संतोष मिल रहा था और उस संतोष में उसको घमंड हो रहा था, सीना चौड़ा किए हुए। मैं तो चकित रह गया उसे देखकर। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, कैसे कहूँ भाई। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं। अवांछित बोलने का मतलब जिसका इच्छा ना किया गया हो। हम लोग इच्छा नहीं करता है कि ऐसा घटना होए, लेकिन हो जाता है, अवांछित कहते हैं उसे। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वंचना मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो ठगी वाला घटना, धोखा देने वाला घटना से अनेक शक्तिशाली घटना है ये। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। दूसरा उदाहरण देखिए, इस संसार में, भारतवर्ष में अभी भी भलाई है, इस बात को समझाने के लिए लेखक दूसरा उदाहरण देते हैं। कहते हैं, एक बार मैं यात्रा कर रहा था तो मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी आ गई, रुक रुक कर बस चल रही थी। गंतव्य मतलब जहाँ हम लोग को पहुँचना था, वहाँ से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान जगह, निर्जन जगह जहाँ कोई नहीं था, वहीं बस ने जवाब दे दिया। बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। बस में बैठे लोगों को संदेह हो गया, हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। अब परिवार सहित अकेला मैं ही था वहाँ। मेरे बच्चे पानी के लिए चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का ये जो डर था उनके द्वारा बोली हुई बात का, वो मेरे अंदर समा गया था। कुछ नौजवानों ने तो ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना लिया। ड्राइवर के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए बचाइए जनाब, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी इस कातर मुद्रा को, कातर मतलब भय से भरी हुई मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, देखिए भाई, मारना ठीक बात नहीं है। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वे लोग कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है ये। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, अभी डाकू लेके आ रहा होगा कंडक्टर, और अभी हम सारे लोग लूट लिए जाएंगे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचा ही लिया मैंने। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा था। कोई भी दुर्घटना अगर होगी तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देने में उन लोगों ने ठान लिया था। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा।
इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ, मनुष्यता यानी मानवता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ भाई कि लोग में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। अच्छा, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम जगहों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा भाई। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जहां लोगों ने बिना कारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में लिखा है, भगवान से प्रार्थना करते वक्त, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। ठीक है, ये बांग्ला में एक कविता लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी में अनुवादित किया था। यहाँ बांग्ला वर्जन लिखा हुआ है, संसारे ते लाविले क्षति पाइले शुधु वंचना তোমাকে যেন না করি संशय। ये बांग्ला वर्जन है, इसी का ऊपर मीनिंग दिया हुआ है, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यानी अंत में उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो सामाजिक बुराई है, रूढ़िवादी परंपरा है, जो भी अनीति, बेईमानी, व्यभिचार चारों तरफ फैलता हुआ नजर आ रहा है, वो थोड़े समय के लिए है। हमारे ही द्वारा बनाए हुए नियमों कानूनों की त्रुटियां हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं हम लोग, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ऐ मेरे मन, निराश मत हो, ये बात असंभव नहीं है, हमसे तुमसे ही संभव है। यही यह निबंध खत्म होता है। धन्यवाद।